सार्वजनिक शिक्षा के संबंध में असर द्वारा नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में 60 गांवों में किए गए सर्वेक्षण से बिहार सरकार द्वारा 6 वर्षों के बच्चों के नामांकन के संबंधों में किए गए दावों की पोल खुल जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसा के आधार पर 4 से 5 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के पूर्व चलाए जाने वाले शिक्षा केंद्रों में नामांकित किया जाना चाहिए। 5 वर्ष के 73.4% बच्चों का ही नामांकन हो पाता है। इस सर्वेक्षण में यह भी पता चलता है कि प्रथम वर्ग में 5 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों का नामांकन हुआ। आज भी इस उम्र के बच्चे बड़ी संख्या में विद्यालय से बाहर हैं। गुणवत्ता के हिसाब से इन छात्रों में अक्षरों की पहचान, गणित की समझ, भावनाओं की समझ, रंग पहचानने की क्षमता आदि उम्र के हिसाब से निम्न स्तर पर है। जैसे जैसे हम उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। जब नालंदा नीतीश कुमार की गृह जिला की यह हालत है, तो आप बिहार के अन्य इलाकों के बारे में सोच सकते हैं वहां की क्या हालत होगी। बिहार में मात्र 88,000 विद्यालय हैं। स्कूली शिक्षा क्षेत्र में बिहार के छात्रों का हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 10% है। नीति आयोग द्वारा हाल में शिक्षा संबंधी गुणवत्ता के लिए जारी 2019 के पैमाने पर 20 बड़े राज्यों के समूहों में बिहार का स्थान 17वां है। बिहार में शुरुआती नामांकन 100% होता है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पहुंचते पहुंचते यह घटकर 54% रह जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार का साक्षरता दर 61.35% है, जिसमें पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 6.32% और महिलाओं के साक्षरता का प्रतिशत 35.57% है। बिहार में 13.1% निजी विद्यालय हैं। बिहार में महिला एवं पुरुष प्राध्यापकों का अनुपात 1.4। अगर प्रतिशत के हिसाब से इसे देखा जाए तो 75.35% पुरुष और 24.7% महिला शिक्षक। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षक की कमी, शोध के आधारभूत संरचना का अभाव, समय पर वेतन के भुगतान में आए दिन रुकावट आदि ऐसे मामले हैं जिसने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को हास्यास्पद स्थिति में ला दिया है। नीतीश कुमार की सरकार द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों की बदहाली को ढकने के लिए कुछ विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की है। अगर हम उच्च शिक्षा की स्थिति की बात करें तो बिहार में साक्षरता 63.8% है, जबकि पूरे देश का साक्षरता 74% है। प्राथमिक विद्यालयों में 3% शिक्षकों की कमी है। साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद 62% प्राथमिक विद्यालय के छात्र माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। छात्रों के लिए पर्याप्त क्लासरूम एवं शिक्षक नहीं है। माध्यमिक विद्यालय में प्रति छात्र खर्च सबसे कम है। विद्यालय के आधारभूत संरचना पर अपर्याप्त खर्च। बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाले जदयू भाजपा का शासनकाल शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े घोटालों के रूप में जाना जाता है। आधुनिक बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपर्याप्त आधारभूत संरचना है, जिसके चलते शिक्षा की मांग और पूर्ति के बीच भारी अंतर है। आज आम लोगों में उच्च शिक्षा की बढ़ती भूख के कारण बिहार से बड़ी संख्या में छात्रों का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है। यहाँ तक कि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए भी बिहार के छात्र दिल्ली और अन्य जगहों का रुख करते हैं। बिहार में अचानक किए गए सर्वेक्षण में 37.8% शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। उच्च स्तर विद्यालयों में 20% शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। 2,70,05,000 छात्रों के लिए मात्र 50,000 शिक्षक हैं, जिनमें 4 लाख शिक्षक ठेके पर कार्यरत हैं। मूलभूत आधारभूत संरचना की अपर्याप्त कमी बिहार में है। राज्य को कम से कम 60,000 ज्यादा क्लासरूम की आवश्यकता है। आपने इस पूरे डाटा को देखा और इससे ये साफ पता चलता है कि ये 15 वर्षों का जो नीतीश कुमार का शासनकाल रहा है,
ये पूरी तरीके से शिक्षा विरोधी रहा है। आज बिहार को बदलने का समय है और हम बिहार की जनता से यह अपील करना चाहते हैं कि आइए हम मिलकर बिहार को बदलें। एक बेहतर शिक्षा नीति, एक वैकल्पिक शिक्षा नीति देने वाली सरकार का गठन बिहार के अंदर हो, जिससे सभी इलाके के आने वाले बच्चों, ग्रामीण बिहार से लेकर सभी परिवेश के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिल सके। ऐसे में आज जरूरत है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 4 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में हैं, इनके साथ साथ महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने की और बिहार में एक नई सरकार बनाने की। तभी एक हम बेहतर बिहार, बेहतर शिक्षा नीति को ला सकते हैं।